नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 17 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, हिमाचल में ई विधान प्रशिक्षण अकादमी खोलने पर चर्चा के बाद होगा निर्णय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के तपोवन विधानसभा परिसर में ई विधान प्रशिक्षण अकादमी खोलने पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस बारे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के अलावा लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय से चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के बाद 7 परिणाम सामने आएंगे। 82 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लेने शिमला पहुंचे ओम बिरला ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही। हिमाचल में 9 स्कूली बच्चों समेत 122 पॉजिटिव, एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत। हिमाचल प्रदेश में 9 स्कूली विद्यार्थियों समेत 122 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 7, चंबा और हमीरपुर में एक बच्चा संक्रमित निकला है। मंगलवार को जिला कांगड़ा में 78 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में मंगलवार को 9,692 लोगों की सैंपलिंग की गई। हिमाचल बड़ी कक्षों के विद्यार्थियों के मुकाबले प्राइमरी कक्षों में बड़ी हाजिरी। प्राइमरी कक्षों के बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बड़ी कक्षों के विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। करीब 2.25 वर्ष विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोलने के दूसरे दिन मंगलवार को पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। 9वीं से 12वीं कक्षा में 65% विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूलों में आने को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिमाचल समेत 14 राज्यों में सीबीआई ने मारे छापे। सीबीआई ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश समेत 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 76 जगह छापा मारा है। पुलिस ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित फॉरेन कंटेंट चलाए जा रहे ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए ये कार्रवाई अमल में लाई है। प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि सीबीआई बच्चों के यौन उत्पीड़न और उनसे जुड़ी यौन सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में 23 केस दर्ज किए हैं। 83 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुंबई से गिरफ्तार किया आड़ती, कोर्ट में पेश, 6 दिन की रिमांड पर भेजा। सेब बागवानों से ठगी करने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किए गए आड़ती संदीप मेहता सैंडी को अदालत से 6 दिनों के रिमांड पर भेजने का आदेश सुनाई गया है। इसके साथ ही पूछताछ के लिए आरोपित को एसआईटी सोलन से शिमला लाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया 1010.60 करोड़ की कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ। परंपरागत खेती के साथ साथ आर्थिकी को बढ़ाने के लिए अब किसानों को काम करना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के आर्थिक सहयोग से 1010.60 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के 90% से अधिक लोग रहते हैं और लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। स्कूलों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 13 नए बच्चे संक्रमित, अब तक 563 बच्चे पॉजिटिव। प्रदेश के स्कूलों में रेगुलर कक्षाएं शुरू होने के बाद कोविड संक्रमित बच्चों के मामले लगातार बढ़ते जा रही है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से कोविड के 13 नए मामले सामने आए। इसमें चंबा से 1 और हमीरपुर से 1 और कांगड़ा से 6, सोलन से 1 और ऊना से 4 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब तक 563 छात्र पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें से 437 छात्र ठीक हो चुके हैं। स्कूलों में अभी भी 63 एक्टिव केस चल रही है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए कि जिन स्कूलों में कोविड का एक भी मामला आ रहा है वो स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा। कोरोना वैक्सीन में अव्वल हिमाचल की पीठ थपथपाने आएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोविड-19 की दूसरी डोज लगाने में अव्वल रहने पर हिमाचल प्रदेश की पीठ थपथपाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हिमाचल आ रही है। राज्य की तरफ से टीकाकरण की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य 30 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद कार्यक्रम का आयोजन 4 दिसंबर को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक दोनों डोज को मिलाकर 1 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, यानी राज्य में टीकाकरण की अब तक 1 करोड़ से अधिक डोज लगा दी गई है। इससे पहले पहली डोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा था,
जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल जोड़कर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई थी। खबर एचआरटीसी कर्मचारियों से पीस मेल वर्कर लाए जाएंगे अनुबंध पर, फैसला 26 को। एचआरटीसी कर्मचारियों को 22 नवंबर को 3 महीने का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों की अदायगी व अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए सरकार से 100 करोड़ की ग्रांट मांगेगा। परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारियों की मंगलवार को निगम प्रबंधन के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया है। बैठक में 26 तारीख तक पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाए जाने पर भी प्रबंधन ने हामी भरी है। उच्च शिक्षा निदेशालय दिव्यांग कोटे से भरे जाएंगे स्कूल प्रवक्ता नियुक्त के 70 पद। उच्च शिक्षा निदेशालय में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 70 पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। पात्र उम्मीदवारों से सादे कागज पर 6 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि अंग्रेजी विषय में 6, हिंदी में 7, इतिहास में 7, राजनीतिक शास्त्र में 6, अर्थशास्त्र में 2, गणित में 3, संस्कृत में 1, भूगोल शास्त्र में 1, वाणिज्य में 17, भौतिक विज्ञान में 13, जीव विज्ञान में 2, संगीत वाद्य में 1, संगीत गायन में 1 और रसायन विज्ञान विषय में 3 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। प्रवक्ता स्कूल नियुक्त की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता के तहत किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से व्यवसाय कोर्स के रूप में 50% अंकों के साथ बीएड होने या 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड एमएससी एंड कोर्स होना जरूरी है। आवेदन करने वाला व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर निदेशक उच्च शिक्षा के पास आवेदन कर सकते हैं। खबर कर्मचारी चयन आयोग से टीजीटी नॉन मेडिकल का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 के 144 पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 144 पदों में से 143 के लिए अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गया, जबकि एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विस के कोटे से पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एक पद खाली रह गया है। दलित संगठनों का प्रशासन को अल्टीमेटम, क्षत्रिय संगठनों पर दर्ज किया जाए मामला। शिमला में क्षत्रिय संगठनों द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की अर्थ निकालने पर बवाल थम नहीं रहा है। दलित संगठन इसके विरोध में पिछले 24 घंटों से डीसी कार्यालय के बाद धरने पर बैठे हैं और क्षत्रिय संगठनों पर मामला दर्ज करने की मांग कर रही है। मंगलवार को सुबह से ही डीसी कार्यालय में डीसी के न होने पर कार्यालय के बाहर ही दलित संगठन धरना प्रदर्शन करने लगे और कार्यवाही न होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के साथ ही हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। भीम आर्मी भारत हिमाचल के अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस और जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। संगठन के लोग रात भर धरने पर बैठ रहे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक क्षत्रिय संगठनों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाद पुलिस के सामने एट्रोसिटी एक्ट की अर्थी उठाएगी और कोई कार्यवाही नहीं की गई। आईपीएस मोहित चावला व सौम्या सामसेवन सहित 97 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड। प्रदेश पुलिस विभाग के 97 अधिकारियों व कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2020 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान मिले। आईपीएस अधिकारी मोहित चावला व सौम्या सामसेवन के साथ ही एएसपी सागर चंद व अमित शर्मा, डीएसपी कुलविंदर सिंह, कमल वर्मा, योगेश रोल्टा, मुनीश डडवाल, राजेश कुमार व निशांत कुमार भारद्वाज के नाम भी डीजीपी डिस्क की सूची में शामिल है। 24, 25 और 26 नवंबर को शिमला में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति बैठक की तैयारियों को लेकर संचालन समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, एमपैड के चेयरमैन गणेश दत्त, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, गोड़िया सक्षम बोर्ड की चेयरमैन रूपा शर्मा, प्रदेश सचिव पायल वैद्य, जिलाध्यक्ष रवि मेहता सहित संचालन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन 24, 25 और 26 नवंबर को होटल पीटरॉफ में होने जा रहा है। प्रथम दिन 24 नवंबर को कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे। सुविधा से महरूम 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में पेट पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज।
सिरमौर के कई दुर्गम इलाके आज भी सड़क सुविधा से महरूम हैं। सड़क के अभाव में कई बार ग्रामीणों की जान पर बान आती है। ऐसा ही वाकया मंगलवार सुबह हरिपुर धार क्षेत्र के बंडोल पंचायत के कोना गांव में हुआ है। यहां बलिराम को मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ा तो उसे ग्रामीणों को पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ा। कोना गांव से सड़क की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है।